अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीडी ऑनलाइन में खुशामदीद। नाज़रीन, मौसम सरमा आते ही जोड़ों में दर्द, मसल का खिंचाव, पट्ठों का खिंचाव जिसे हम कहते हैं मसल स्पैज़म, ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। और यही वजह है कि अमूमन इस पीरियड में जिस दौरान ये सर्दी बढ़ रही होती है तो हम मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल बढ़ जाता है, दर्द दूर करने की अद्वियात या मसल रिलैक्सेंट्स। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम मसल रिलैक्सेंट्स का भी यूज़ करते हैं, दर्द दूर करने की अद्वियात का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद दर्द जो है वो जा नहीं रहा होता। तो इन पर्टिकुलर इस हवाले से इंशाल्लाह आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसमें फिज़ियोथेरेपी जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अपार्ट फ्रॉम कि हम मेडिसिन्स लें, हम मसल रिलैक्सेंट्स लें, लेकिन अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, हम उन मसल्स को यूज़ नहीं करेंगे तो वो मज़ीद स्टिफ होते चले जाएंगे। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद, कैसे हैं आप? डॉक्टर शाहिद फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं। और डॉक्टर शाहिद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखते हैं कि मौसम के अंदर इस ठंडे मौसम में कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, तो ऐसी सूरत में मेडिसिन्स के अलावा आप क्या सजेस्ट करते हैं? ख़ास तौर पे अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, क्योंकि आज मेरा टॉपिक मैंने सजेस्ट भी किया था कि हम फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से कॉमन होता जा रहा है ये चीज़, तो इसके हवाले से आप थोड़ा बताइए। लेकिन जब भी मौसम सरमा शुरू होता है हमारा, उसमें इश्यूज़ ये होते हैं कि हम लोग अपनी केयर नहीं कर पाते। इब्तिदा में ठंडा गर्म चल रहा होता है और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते और जो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो भी इधर ठंड क्योंकि कराची वाले थोड़ा सा यूज टू नहीं है सर्दी के। जब सर्दी आती है तो वो रेडी नहीं होते। अब जब जितना टाइम रेडी होने में लगता है उसमें इनके मसल्स में स्पज़म, मसल कॉन्ट्रैक्चर, फिर आपके मसल का में कैच आना या बैक एक होना, मुख्तलिफ इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर जो अभी केसेस देखने में आए बैक के, फ्रोजिंग शोल्डर के, सर्वाइकल के और उसके साथ साथ आपके मसल्स के जो स्पज़म के केसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव यानी खिंचाव के। ठीक है। अच्छा, वजह ये है कि हम लोग अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत भी वर्जिश नहीं करते हैं। आप उनको देखें, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो काफ़ी फिट रहते हैं हर मौसम में, क्योंकि वो अपने मसल्स को एक्टिव रखते हैं और उनके मसल रेडी रहते हैं हर किस्म के मौसम को बेयर करने के लिए। हम लोगों को जब भी जैसे ही सर्दी शुरू हो, लाइट स्ट्रेचिंग प्रोग्राम लाजमी अपने घर पे करें। ज़रूरी नहीं है आप जिम जाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप घर में अपने ऑफिस में लाजमी स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। कॉमन मसल एक्सरसाइज है, जो ऐसे आपने गर्दन की स्ट्रेच करनी है या शोल्डर की स्ट्रेच करनी है, पाँव की स्ट्रेच करनी है, ये टोटल लॉन्ग मसल स्ट्रेचिंग करनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए इस स्ट्रेच का? क्योंकि हमारे जहन में आता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम टाइम नहीं निकाल पाते अलग से। कितने मिनट्स या कितने आवर हों या मिनट्स हों वो काफ़ी हैं कि आप अगर डेली बेसिस पे करें तो इन मसाइल जो ये कॉन्ट्रैक्शंस के आपने बताए इससे निजात हासिल हो सकती है? देखिए, अगर हम डेली 15 मिनट्स भी स्ट्रेचिंग को दें, 15 मिनट्स अपनी लाइफ में जो आपको अपने लिए निकाल लें, ठीक है। बात वही आती है ना कि आप अगर अपनी अभी से केयर करेंगे तो बुढ़ापे तक आप थोड़ा सा सेफ रहेंगे और उसको डिले कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं मसल्स की, कभी कभार मसल्स के इतना खिंचाव आ जाता है कि आपकी जो बॉडी पोस्चर है वो भी नीचे आ जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको 15 मिनट्स इन योर लाइफ, जिस तरह हम 3 वक्त खाना खाते हैं, याद रखते हैं भाई मुझे खाना खाना है, इसी तरह से 15 मिनट की एक्सरसाइज दिन में एक दफ़ा। अच्छा, बेहतर टाइम कौन सा आप सजेस्ट करते हैं? वैसे तो कोई भी जो अवेलेबल टाइम हो, लेकिन आपकी नज़र में ये सबसे आइडियल टाइम है कि इस टाइम पे होना चाहिए? देखिए, बेहतरीन टाइम तो है सुबह का वक्त, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पर होती है। प्रॉपर तरीके से रेस्ट लेके आप रेडी हो जाते हैं कि अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके यूज टू कर सके और एनर्जेटिक भी होते हैं। डॉक्टर शाहिद, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हम वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीर अहमद बात कर रहा हूँ शादरा से। जी नसीर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी, डॉक्टर से बात करनी थी कि मेरी मिसेज के अक्सर ना जिस्म में दर्द रहता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब जब भी शिकायत करती हैं ये कहती हैं कि मेरे ना जिस्म में दर्द रहता है, जगह जगह पे दर्द होता है सर। तो उनका यूरिक एसिड लेवल भी चेक करवाया सर, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब से ये गुजारिश थी कि उनके लिए कुछ अगर मेडिसिन है तो सर वो तो रिलीज कर दे। अच्छा, उम्र कितनी है? आप उम्र बताइएगा। सर 40 ईयर। 40 ईयर्स। और कोई मेडिकल इश्यूज? कोई? जी सर। कोई और मेडिकल इश्यूज, ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम? नो सर, नो सर, नो। ठीक है। नहीं सर। जी डॉक्टर शाहिद, कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ सर उनके पूरी बॉडी में सर दर्द रहता है। अक्सर कहती हैं कमर में दर्द है, पत्थों में दर्द है। ठीक है जी। अक्सर ये रीजन वो बयान करते हैं। इनका वेट कितना है? वेट और हाइट? जी सर 70। और हाइट? कद? हाइट सर उनकी है 5.3।
5.3 ओके जी डॉक्टर शाहिद, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर शाहिद से जवाब लेते हैं। देखिए अमूमन जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं और अगर जिस्म में दर्द रहता है तो इसमें हो सकता है कि सम पार्ट ऑफ इन्फेक्शन हो बॉडी के अंदर कोई जो एग्रीवेट कर रहा होता है, तो बॉडी इंडिकेट कर रही होती है कि पेन का रहना, बुखार होना। अगर ये सब क्लियर हैं तो आप सिर्फ एक लाइट स्ट्रेचिंग प्रोग्राम करें, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के 3 लंबे सांस लेंगे आप, 3 दफ़ा करेंगे और स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। अगर सर्वाइकल का पेशेंट है तो वो ऊपर स्ट्रेच नहीं करेगा क्योंकि ऊपर चक्कर आएंगे, तो आप आराम से करें स्ट्रेच ऊपर, सांस नहीं रोकेंगे, बॉडी लूज, 10 तक गिनेंगे, इजी, थोड़ी आगे की तरफ गर्दन को झुका, आगे की तरफ। अच्छा, कमर नहीं झुकानी है, हमें कमर स्ट्रेट रखनी है, सिर्फ अपनी जो थोड़ी है सीने पे लगानी है। 10 तक गिनेंगे, सांस लेंगे, राइट, इजी, इसी तरह लेफ्ट एंड स्ट्रेच अप। ये स्ट्रेच करनी है आपको, 10 तक गिनना है, ये स्ट्रेच करनी है, 10 तक गिनना है, ये स्ट्रेच करनी है, 10 तक गिनना है, इसी तरह ये स्ट्रेच करनी है आराम से, 10 तक गिनना है, ये स्ट्रेच करनी है, 10 तक गिनना है और आराम से नीचे स्ट्रेच करना है। अच्छा डॉक्टर शाहिद, एक मेरा सवाल है इसमें, क्योंकि हम पढ़ते हैं इस चीज़ को, आप प्रॉपरली इसको पढ़ते हैं तो हम इससे बड़ा बिलीव रखते हैं। नॉर्मली लोगों का कंसेप्ट ये भी होता है कि आपने जैसे अभी स्ट्रेचिंग्स बताई, जिस ड्यूरेशन के लिए बताई, तो अमूमन लोगों को होता है इससे क्या फ़र्क। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि 3 तक सांस, गहरी सांस लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो आप नाज़रीन को ज़रूर ये चीज़ वाजे करें कि बिल्कुल इससे कहते हैं ना सेपरेटली, अलग से इसका एक फ़र्क पड़ता है, एक असर है। देखिए, जब भी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आपका इनहेल और एक्सहेल जो सांस लेने का अमल है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमारे जिस्म के अंदर टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं जो बाहर निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन इंटेक आपका अच्छा होता है। जब मेरा लंग्स पावरफुल होगा तो मैं अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी स्ट्रेचिंग कर सकता हूँ, यानी कि मेरा कार्डियो अच्छा होगा। हमारे यहाँ 4 कंपोनेंट्स हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी में कम होती है क्योंकि अमूमन सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, लोग सिर्फ जाके वेट ट्रेनिंग करते हैं अपने, और हम लिमिट करते लिमिट चले जाते हैं करते अपनी करते मूवमेंट जाते हैं। को। बिल्कुल सही है। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर की मैं पर्टिकुलरली बात करूं, क्योंकि केसेस बढ़ते भी जा रहे हैं। अमून पहले तो ये कि इसकी वजह क्या होती है फ्रोजन शोल्डर की, थोड़ा सा बताएं। देखिए, अब से जब हमारी यहाँ असल में कुछ जगहें मासियों ने ले ली है। पहले हमारी यहाँ लेडीज़ थी, वो काम करती थी, देखें कुछ ऐसी थी जिनसे आपकी एक्सरसाइज होती थी, झाड़ू देना, वाइपर लगाना, ऊपर की सफाई करना। हमारा जो हमारा ऊपर की मोशन है ये रुक गया है। अमूमन नॉर्मल डेज में हम लोग कभी भी हाथ ऊपर नहीं करते बिला वजह, तो हम इसकी वजूहत ये कि करवट पे सोना, विटामिन डी या उसकी डेफिशिएंसी वगैरह, उसके साथ साथ मसल की वीकनेस, आपके हाथ को आउट स्ट्रेच करके सोना या इसकी एक्सरसाइज नहीं करनी। अच्छा, क्या आप रिकमेंड करते हैं फ्रोजन शोल्डर के अंदर खास तौर पर एक्सरसाइज? देखिए, इशू ये है कि अगर आपकी फ्रोजन शोल्डर में क्या हुआ हुआ है तो हम पहले देखते हैं उसकी ग्रेडिंग क्या है, ठीक है, कि उसका पेन किस टाइप का है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है। उसके बाद हम लोग उसको एडवाइस करते हैं। जो जनरल एक्सरसाइजेस हैं, एक तो वॉल वॉकिंग है, आपने वॉल पे उंगलियों से वॉक करना है, जहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ पेन आपका शुरू हो वहाँ रुक जाइए, 10 तक गिनिए और वापसी नीचे आइए आराम से। यही अमल आपको 3 दफ़ा करना है हर नमाज के बाद शुरू में, ठीक है, बिकॉज आप यूज टू नहीं है तो पेन होगा तो आप थोड़े से इरिटेट होंगे, तो उससे ज़रा बर्दाश्त इसकी ही मैं आपसे मजीद डिटेल्स भी डॉक्टर शाहिद पूछूंगा कि इसको कितने दिन तक हमें किस तरह करना होगा। एक कॉलर हम साथ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात करी, कहाँ से? सर, मैं सक्सेस से बात कर रही हूँ, मिस्टर असर। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? सर, मैं ये पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब से कि एक्चुअली क्या है कि मैं हूँ डायबिटिक पेशेंट, तो और मुझे इस हवाले से मालूम करना था कि मैं आजकल डाइट वगैरह भी कर रही थी क्योंकि ओवर वेट हो गया था बहुत ज़्यादा, तो लेकिन मेरा वेट बिल्कुल स्टक हुआ हुआ है और ना वो कम होता है, और एक ही जगह पे मतलब जैसे 84 है वेट और एज मेरी 35 है। ठीक है डॉक्टर शाहिद, मालूम करना था कि सर ये मतलब क्या डायबिटिस की वजह से हो रहा है कि ज्यादा वेट नहीं गिर रहा, और दूसरी बात सर कि मेरी उल्टी टांग पे शाटिका का पेन उठा था लास्ट ईयर, तो वो सर मुझे ना अब वो बैठने देता है और मतलब चल तो रही हूँ लेकिन कभी कभी इतनी बुरी तरह रकम हो जाती है कि कोई काम वाम नहीं होता बिल्कुल। जी डॉक्टर शाहिद, क्या रिकमेंड करेंगे? आप पूछना चाहेंगे कुछ और कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं है आपको, शुगर के अलावा, डायबिटिक के अलावा? कभी गिरी हैं आप? कहीं है, और वो भी अभी डायग्नोज हुई है 1 ईयर बिफोर। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब, देखिए डायबिटिक पेशेंट्स हैं और अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं, जो डायबिटिक हैं प्लीज़ स्टार्ट स्ट्रेचिंग।
हम आपसे यही नहीं कह रहे कि आप जाएं स्पेशली अपने लिए वक्त निकालें, घर के अंदर ही कर लें, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के ज़्यादातर मसल वीक हो जाते हैं, वो यूज टू नहीं होते हैं, शुगर जो है फ्लक्चुएट कर रही होती है, रेगुलर वो मेडिसिन नहीं पाते, कभी कभार कुछ लेते हैं कुछ छोड़ देते हैं, शुगर ऊपर नीचे चलती रहती है, उससे प्रॉब्लम इश्यूज़ हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रेचिंग, जो हमने स्ट्रेचिंग प्रोसीजर आपको बताया ये आप फॉलो करें। इसके साथ साथ आपको सिर्फ नीचे बैठ के आप दीवार से कमर लगा के टांगे लंबी करनी है और हाथ से छूना है जितना जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पंजा छू लें, आप अगर घुटने तक जा सकते हैं, थाइस तक जा सकते हैं, आप जाइए और होल्ड करें और 10 तक गिने। ये अमल हर नमाज के बाद करना है आपको। उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ बढ़ाना है। आपका सवाल ये कि आपका वज़न एक जगह आगे रुक गया है, तो कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेस शुरू करें, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली सेम एक्सरसाइज करते हैं वेट लॉस के लिए तो आपका रिजल्ट रुक जाता है, स्टेबल हो जाता है, फिर हम चेंज एक्सरसाइज प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्योंकि कैलोरीज बर्न करनी होती है, ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ता है इस चीज़ के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मिसेस वाजिद है, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे जो है ना वो अपने बैक पेन के बारे में बात करनी है। अपर बैक मुझे अक्सर पेन होती है और मेरी जो हाइट है वो 5.6 है और वेट मेरा 78 है। मैं जिम भी जाती हूँ और पहले भी 1 साल पहले भी मैं पूरा 1 साल जिम करती रही हूँ, वेट ट्रेनिंग भी करती रही हूँ। थोड़ा मैंने 12 kg लूज किया था, फिर थोड़ा सा लॉकडाउन में दोबारा से वेट वापस आ गया, तो आजकल दोबारा जिम जा रही हूँ। लेकिन मेरा भी ये इशू है डॉक्टर साहब कि सर्दियों में जो है ना मुझे अपर बैक पेन होती है। मैं घर में थोड़ी बहुत अपने लिए स्टिचिंग वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं, बहुत कम। ठीक है, उसमें मुझे बहुत ज्यादा पेन होती है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसा होता है कि मुझे ना नॉर्मली रूटीन में भी पेन होती है और मैं घर के सारे काम वगैरह खुद ही करती हूँ। ठीक है जी। डॉक्टर शाहिद, आप क्या कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? अच्छा, और कोई तो आपको और तो मेडिकल इशू नहीं है आपको? ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह कभी गिरी हैं आप? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर शाहिद, क्या अच्छा, बहुत आसान तरीका है कि जिम भी जाती हैं, अपने आप को मेंटेन भी रखती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक कपड़े का गोला बनाइए, सही है, रात में सोते वक्त उसको जहाँ आपकी कमर पे दर्द हो रहा है, जो आपको महसूस होता है कि अपर बैक पे पेन आ रहा है, क्योंकि सम पार्ट अगर आप टेक्निक ऑफ वेट लिफ्टिंग जो उठाने का तरीका है अगर वो भी गलत हो तो आपकी बैक का इश्यूज़ हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, अगर वो सही चल रहा है तो आप सिर्फ 2 कपड़े का गोला बनाएं और उसको दीवार के साथ लग के उस जगह को प्रेस करें कमर से, 10 तक गिने, छोड़ दें। फिर यही अमल 3 दफ़ा करें तो चेंज आपको बहुत आएगा, आपको आराम मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर शाहिद, बेसिकली मेरे इसमें और 2 चीज़ें दोनों ही कवर करनी थी। बच्चों के हैंडलिंग के हवाले से भी चीज़ें थी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको ज़रूर मदद करें और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात करेंगे कि बच्चों को किस तरह हैंडल किया जाए। डॉक्टर शाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बच्चों की हैंडलिंग के हवाले से भी बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं। अमूमन हम गलत डायरेक्शंस में उनको उठा लेते हैं और जिसके से स्ट्रेचिंग होती है या हाथ उतर जाना जिसे कहते हैं, बहुत कॉमन है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो आगे प्रोग्राम होगा नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह डॉक्टर शाहिद से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।